हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी आज सुबह मैंने नाश्ते में बच्चों के टिफ़िन में जो बनाती हूँ वो बनाया था चीनी का पराठा। चीनी का पराठा ना मेरी बहन बनाया करती थी और उसकी बेटी का ही फेवरेट था, लेकिन मेरे बच्चों को अभी तक ऐसा कुछ खास समझ में आया नहीं। मैंने 1 या 2 बार बनाया था, तो इस बार मैंने इसमें चीनी के साथ थोड़ी सी सौंफ, हल्की सी 1 चुटकी इलायची पिसी हुई और आधी चम्मच के करीब देसी घी इसमें ये डाल के आज मैंने थोड़ा रिच सा बनाया। जो लास्ट टाइम बनाया था ना, मुझे लगा कि थोड़ा चीनी कम रखूँ, ज़्यादा वैसा ना हो जाए कहीं कैरमलाइज सा इस तरीके से, लेकिन इस बार मैंने डबल चीनी रखी है। तो एक पराठे में लगभग 2 या 2 से ढाई भी कर सकते हो, इतनी चम्मच चीनी, 1 चम्मच के करीब सौंफ का पाउडर, पिसी हुई सौंफ है दरदरी जो अचार वगैरह के लिए मैंने रख रखी है, और ज़रा सी इलायची। और ये बेल के फिर मैंने बनाया। आज पराठा इतना बढ़िया बना, मतलब अगर आपको मीठा खाने का शौक़ है ना, मीठा पसंद है आपको, तो आप इसको मना नहीं कर पाओगे। अब आराध्या को जो है मीठा नेचुरली थोड़ा सा कम पसंद है, उसको स्पाइसी चटपटे खाने ये ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन आरोही और मैं बड़े प्रसन्न थे इसे खा के। और बच्चों के डैडी नॉर्मल थे और आराध्या का ये था कि मैं मीठा कैसे खाऊंगी टिफ़िन में, तो उसका कॉम्बिनेशन बनाया। जो मैंने मिर्च बनाई थी ना लास्ट वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करी थी, वो रख दी उसके साथ। तो ये उसको तो रूखी ही चबा रही हैं। तो एक पराठे की बाइट और एक मिर्ची का। तो जब मैं वो वाली पूजा करती हूँ ना, गणेश जी वाली, इसमें धागे बांधते हैं चूड़ी में, उसमें मीठी पूड़ी और आम का अचार या मिर्ची का अचार जैसा फ्लेवर देता है, कुछ कुछ इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन इसमें मिल जाएगा। लेकिन कुल मिला के पराठा अब ऐसा बन गया है कि मैं अपने और आरोही के लिए तो ये जल्दी जल्दी बना ही सकती हूँ। क्विक सा बन जाएगा, ना कोई प्री प्रिपरेशन चाहिए ना कुछ और। तो अगर आप भी इसको टिफ़िन के लिए ट्राई करना चाहें तो टिफ़िन के लिए भी कर सकते हैं, या फिर केवल एक होता है ना थोड़ा सा मीठा मुंह करने का मन कर रहा है, तो एक पराठा बनाओ सुबह सुबह और इसका 1/4 रख लो अपने लंच बॉक्स में, तो वो काम आपका ये कर देगा। तो चीनी का पराठा हो गया रेसिपी मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से पास। इसके बाद मैं अपना वही सुबह का सारा जो भी निपट पाया काम निपटा के चली गई थी, क्योंकि अभी ना थोड़ा टाइम चेंज हो गया, 7:30 बजे का। 7:30 बजे मतलब रिपोर्टिंग होती है, तो उससे पहले ही निकलना होता है। तो अभी शेड्यूल सुबह का जो है कई बार छूट जाता है कुछ कुछ काम। और अब मैं फ़्रेश हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने बदल लिए थे कपड़े, शॉर्ट वाली नाइटी पहनी है जो पिंक वाली आपके साथ शेयर करी थी। और जी, अब मैंने चला लिया कूलर। अब इतनी गर्मी में से आके ना सीधे एसी में जाना अवॉइड करती हूँ। आपको भी यही सलाह दूंगी, क्योंकि सर्दी गर्मी हो जाती है, अपने आप अपनी शामत बुलाने जैसा है। तो अभी कूलर भी इनफैक्ट ये बिना पानी के चल रहा है। 11 साल हो गए इसको लगातार काम करते हुए, लेकिन इसका ऑनलाइन अभी ये सेम वर्जन अवेलेबल नहीं है। मिलता जुलता कोई मिला तो लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। अब आज जो मैं बता रही थी ना कि सुबह कुछ कुछ काम छूट जाता है, आज लंच ही नहीं बन पाया था, टाइम ही उतना नहीं था, नहीं तो मैं स्कूल के लिए लेट हो जाती। और ऊपर से हमारी गाड़ी ख़राब हो गई आज सुबह सुबह, तो लंच नहीं बन पाया था। इसलिए मेरे हस्बैंड ने छोले भटूरे ऑर्डर किए हुए थे, वो अपनी थाली परस के खा रहे थे। फिर मैंने आके खा ली, 5-7 मिनट में बच्चे भी आ जाएंगे। खाना खा के निपटी थी जब भी मैंने ड्रेसिंग टेबल के लिए ना एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया था अपने लिए, क्योंकि वहाँ पे जो रखा है थोड़ा मैसी सा है। अभी आपको दिखाती हूँ क्यों मंगाया था। अभी ये अब जैसा मैंने सोचा था ना, अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ। ये मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, और ये 3 ड्रॉर वाला है, इसमें 2 और 4 ड्रॉर वाला भी आपको मिल जाएगा वर्ज़न। और इसके जो ये गोल्डन कलर के लॉक हैं, 3 इसमें ज़रूरत है, 1 एक्स्ट्रा दिया हुआ है 4। तो इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे दोनों साइड से तो ये लग जाता है, जैसे बैग की चटकनी लगती है ना पीछे अगर बैग बंद करते हैं, तो उस तरीके से ये लग जाएगा। 1 एक्स्ट्रा है, इनफैक्ट कुछ अगर होता है तो आपका ये है कि लुक ख़राब नहीं होगा, एक इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। और इस गोल्डन हैंडल से इसका असली लुक सा आ रहा है। थोड़े सस्ते में लेंगे तो ये जो हल्का सा शेड आ रहा है ना प्लास्टिक में, लुक उससे अच्छा सा आ रहा है। और गोल्डन हैंडल ये नहीं मिलेंगे, सिंपल वाला थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। बाकी ये 700 समथिंग का था, ठीक है। अब ये इसमें ड्रॉर जो हैं, इसको आप अच्छा खासा स्पेस है, अपने तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। ऊपर ऐसे सामान रख लो जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी यूज़ होते हैं या जो लंबी हाइट वाले हैं। अब ये रहता है ड्रेसिंग का हाल। हालांकि इसमें सब कुछ आ जाता है और टाइम से मिल भी जाता है, सारे क्लचर साइड में आ जाते हैं, ईयरिंग्स वगैरह भी इसमें टंग जाते हैं, ब्रेसलेट भी टंग जाते हैं। तो यूटिलिटी तो इसकी बहुत है, लेकिन लुक जो है वो क्लटर्ड आता है इससे।
दूर से आप देखें या खड़े होकर देखें ना तो क्लटर सा आता था, तो इसके लिए मैंने इसको स्विच करा है। और अब पहले कुछ भी करने से पहले जब बेडरूम में आती हूँ तो बच्चों का भी टाइम सुबह जल्दी का हो गया, तो बहुत जल्दी यहाँ पर जल्दी से सफाई भी नहीं हो पाती। तो सुबह मतलब कुल मिला के आज काम बहुत कम हो पाया था। तो इनकी दोहर वगैरह भी जो थी ना तय करके, जैसे मैं बेड बना के जाती हूँ, वो भी आज नहीं हो पाया था। तो पहले मैंने ड्रेसिंग टेबल में टाइम लग जाएगा सारी चीज़ें करने में, इसलिए सबसे पहले बेड को ठीक किया, चादर झाड़ के बिछाई, इनकी दोहर वगैरह ये सेट की। ये सिंगल बेड की है जो इतनी बड़ी थी, है ना। इसकी दूसरी जो है तय करके रख दी है, सारा दिन में, रात को दोनों निकल जाती हैं। अब मैंने इसमें फटाफट से जो है मेकअप का सामान रखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा डीओ है, हेयर सीरम है, पाउडर है, जो भी लंबी बोतलें हैं ना, वो सनस्क्रीन, वैसलीन, ये सब आ गया। और ये मेकअप रिमूवल करने के लिए ये गोले का तेल, और वैसे भी अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो तो भी, तो ये वर्जन वाला गोले का तेल है, ये रखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर। और सारी नेल पेंट जितनी भी अभी चालू थी वो हैं, एक दो जो ख़राब हो गई थी वो मैंने फेंक दी। अब इन ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करने की बात आई तो जो नीचे वाली ड्रॉर है ना, उनका मुझे कुछ भी सामान नहीं लगाना, जो उस स्टैंड पे लगा हुआ था सिर्फ उसको सही से सेट करके इसमें रखना है। कोशिश ये है कि एक ड्रॉर खाली बचे ताकि थोड़ा सा नया स्पेस भी क्रिएट हो। सारे क्लचर जो हैं वो नीचे वाले में आ गए। अब इनकी अलग अलग तरीके की पार्टी की हेयर पिन्स हैं, बोज हैं, जो मैंने पहले अलग रखे हुए थे, लेकिन जो जो यूज़ करती जा रही हैं वो फिर वापस नहीं जा पा रहे उस जगह पे जहाँ पे रखे हुए थे मैंने। तो ये ऐसे हैं कि जब सामने दिखते हैं ना तो यूज़ होते रहते हैं। तो इनको मैंने फिर एक वाली ड्रॉर इनको पूरी तरीके से डेडिकेटेड कर दी कि इसमें अपने फैंसी वाले जो पिन्स हैं वो बस रखो, इसमें और कुछ मत रखना। तो ये हो गया। रबर बैंड भी हैं एक दो फैंसी, अभी वो और रखूँगी। और एक ड्रॉर अभी बिल्कुल खाली रखा है, जैसे कई बार मेरी जो ज्वेलरी है ना, अब वो कहीं ना कहीं उसमें आ नहीं रही, और तो ज़बरदस्ती या जल्दीबाजी में अगर मैं सोचूँ ठूँस दूँ तो ज्वेलरी के टूटने का वो रहता। तो एक स्पेस मुझे ऐसा चाहिए था कि अगर मैं नहीं रखने की कंडीशन में हूँ बहुत ज़्यादा, संभाल के उसी डब्बे में, तो भी मेरी ज्वेलरी सुरक्षित कहीं ना कहीं रखी रहे। और भी सामान आता ही रहता है छोटा मोटा, तो जगह थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये मैंने छोटे वाले ऑर्गेनाइज़र ये भी आपके साथ शेयर किए थे, पैक ऑफ 6 मैंने मंगाए थे ये। इसमें मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर, तो एक तरफ इसमें रबर बैंड और इनकी स्कूल वाली हेयर पिन्स जो हैं वो मैंने गत्ते में करके लगाए हुए हैं। जो रबर बैंड है ना वो अभी ऑर्गेनाइज से नहीं लग रहे, वो फैले हुए से हैं लेकिन एक तरफ को हैं। अब मैंने आज इसमें ये दूसरी टोकरी भी फिट करके देखी तो ये बिल्कुल फिट सी आ गई। अब जितने भी कॉम्ब हैं वो इसमें आ जाएंगे, और कॉम्ब जब खड़े हो जाएंगे तो इसमें साइड में इतनी जगह बच जाएगी कि मैं इसमें स्क्रंचीज़ जो हैं वो रख दूँगी। क्योंकि सारी स्क्रंचीज़ जो हैं पहले ऊपर बड़े वाला जो अजमल का परफ्यूम है ना उसकी बॉटल में फ़िट करी हुई थी, ठीक लगती थी, लेकिन मतलब मिल जाती थी ईजिली। लेकिन अब भी यह है कि मिल भी जाएंगी, और अब ड्रॉर के अंदर आ गई। एक ये छोटू सा ऑर्गेनाइज़र कह लो या कुछ भी कंटेनर, ये मैं लोकल मार्केट से लाई थी, जस्ट क्यूट लग रहा था इसलिए। इसमें अब हमने स्क्रंची रखी हुई थी अभी तक, या फिर नेल पेंट रखते थे। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो मेरा बेस मेकअप का सामान है ना उसमें हमारा कंसीलर हो गया, हाइलाइटर हो गया, फेस पाउडर हो गया, इसके अलावा लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ जब पार्टी मेकअप करती हूँ तब। तो ये वाला, इन सब के लिंक जो है मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए थे, बहुत ही किफ़ायती मैंने किट बनाई हुई है। और कंसीलर रख दिया। अच्छा, मेकअप ब्रश सारे यूज़ नहीं होते, जो एक मेरा हमेशा यूज़ होता है उसको इसके साथ रख लिया, बाकी सब चीज़ें जो ब्रश हैं वो पैकेट में हैं। तो ये जो स्पेस दिख रहा है आपको वाइट वाइट, यहाँ पर ही ये सारा सामान रखा हुआ था, तो इसी में ये टोकरी आ जाएगी। सारी हेयर पिन्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे हो गई। सेफ्टी पिन को मैंने एक एक्स्ट्रा मैग्नेट, ये हमारे घर की मेकिंग के टाइम पे अलमारी की बची हुई है लॉक की, इसमें चिपके रहती हैं तो कहीं इधर उधर नहीं जाती। और राइट हैंड इधर लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरी तरफ जूड़े वाली जितनी भी पिन्स हैं मेरी, 4 एक तरीके की और 2-3 अलग अलग हैं, वो सब हैं। तो ये मतलब इनके कहीं ना कहीं डेडिकेटेड कॉर्नर हैं कि हाँ सीधे हाथ पे ये है, उल्टे हाथ पे ये है। और ये मेरा बेस मेकअप का सामान अब कहीं गिरेगा नहीं, क्योंकि कई बार अब लड़कियां शुरू हो गई हैं, छेड़ाखानी करती हैं, तो इसमें जो है वो इधर उधर बिखरा भी देती हैं। अब ये है कि ना पता रहेगा इस टोकरी में रखना है। अब जो रबर बैंड मुझे इरिटेट कर रही थी कि ये एक जगह सी नहीं लग रही, बिखरी बिखरी सी लग रही है। ये एक ब्रेसलेट था, यहाँ दशहरे के मेले से ही जब हम गए थे तब लेके आए थे, तो इसका ईविल आई था इसमें, वो मोती सा तो छुट गया, तो अब ये बेकार हो गया, पहनने में तो आ नहीं रहा। इसमें मैंने इन्हें पिरो दिया, है ना। तो ये लॉक तो नहीं होएगा, लेकिन ये है फिर भी एक जगह को ही सारे रबर बैंड हो गए। अब जो ये छोटे वाले बचे हैं
मैंने आपके साथ शेयर किया था पूरा पैकेट, इसका मैंने मंगाया था, ये और बचे हैं। अब जो ये छोटी वाली गोल वाली पिन रहती है ना, ये आराध्या की क्रिएटिविटी है। इसने मेरी एक मेटल की चूड़ी ली और उसमें सारी पिरो दी, क्योंकि पिछले वाले ऑर्गेनाइज़र में ही सब किनारे किनारे सब लगे हुए थे। तो अब हमें इन्हें तरीके से ऐसे रखना था कि मिल भी जाए और क्लटर्ड भी ना लगे। अब ये एक पुरानी जूड़ा पिन थी जिसके ऊपर कुछ और चिपका दूंगी, ये सोच के मैंने फेंका नहीं था। ये काफ़ी नैरो सी है, तो जो छोटे वाले रबर बैंड थे ना, मैंने उसमें इसको मतलब सारे जो है रबर बैंड इसमें पिरो दिए। दूसरा ऑप्शन इसका एक और हो सकता है, अगर बड़ी वाली पिन ले लें सेफ्टी वाली, उसमें भी इन्हें करके रख दूँ तो भी ये सही रहेगा। तो अगर मुझे दोबारा में लगा कि ये पिन कामयाब नहीं है, वैसे तो ये पिन जो है वो मतलब इनको फंस गए थे, ये इस तरीके की मोटाई है, लेकिन अगर ये फिर भी इधर उधर के निकल के मुझे बिखरे मिले तो अगली बार मैं इनको सेफ्टी पिन में चाहे 6-6 8-8 आएँ लेकिन पिरो दूँगी। अभी थोड़ा सा सिमट गया। फाइनली ये डिब्बा बंद हो गया और ये 5-6 बार बंद हुआ है, अब फाइनल बंद हो गया। ये मेरा रोज़ का मेकअप है जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज रहता है। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली साफ़ किया था, लेकिन इस ऑर्गेनाइज़र की वजह से अब ये है कि बैठी हूँ यहाँ पे करने तो फिर एक बार हाथ लगा दूँ। जस्ट ये है, नीचे वाली ड्रॉअर ज़्यादा गंदी हो नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ऐसा सामान नहीं था जो मुझे फेंकना है, जस्ट जो है उसको तरीके से लगाना था। और ये देखो अभी खाली थी ना, 2 ब्रेसलेट आ गए, 2 रोलर आ गए और 2 मेरे इयररिंग्स आ गए इसमें। इसी तरीके से खाली जगह ये यूटिलाइज़ तुरंत ही हो जाएगी, लेकिन अब दूर से देखने में काफ़ी ऑर्गेनाइज सा लग रहा है। अब छोटी छोटी जगहों को साफ़ करने में ना टाइम बड़ा सारा लग जाता है, तो ये सब करते करते हो गई थी शाम। जेप्टो से कुछ ग्रोसरी थोड़ी सी मंगाई थी, पूरी तो मैं महीने की एक बार में मंगाती नहीं। कुछ दालें हैं, कुछ मसाले हैं और इनको मुझे भरना है। फ्रूट में आया है पाइनएप्पल और सब्जियों में हरी मिर्च आई है और थोड़े से खीरे आए हैं। तो इन सबको मैं फ़िल करूँगी। थोड़ा सा मुझे टाइम इसमें लग रहा था, इतने इनके स्नैक का टाइम हो गया था, इसलिए मेरी बेटियां अगारो रीजेंसी के मल्टी कुक केटल विद स्टीमर में बना रही हैं अपने लिए मसाला ओट्स विदाउट एनी गैस। इसमें कुकिंग हो जाती है, बहुत ही एफिशिएंट कुकिंग और बहुत ही कम टाइम में। तो मसाला ओट्स बनाने के लिए सिंपल ओट्स लिए हैं, पानी डाला है उसमें 3 गुना और इसके साथ ही डाल दिया उसमें मैगी का मसाला जो पैकेट आता है, और विदिन 2 और 2.5 मिनट में ये ओट्स जो हैं वो कुक हो जाते हैं अच्छे से। एंड देन ये इसको खा लेंगी। इतने मैं निश्चिंत रहूँगी कि बच्चों ने कुछ खा लिया है और मैं आराम से अपना ग्रोसरी रिफ़िल कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की एक बास्केट ली हुई है, एक गत्ते का डिब्बा बनाया हुआ है। इस प्लास्टिक की बास्केट में सारे मसाले रहते हैं, तो किचन किंग, धनिया, हल्दी, मिर्च, जितने भी पैकेट यहाँ पर रिफ़िल के लिए रखे हुए हैं वो सब इसमें रख के मैंने रख दिए। तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं था। और दालें आई हैं 3। फ्रूट में ये जो पाइनएप्पल आया है इसको एज इट इज़ रख दूँगी फ्रिज में, इसमें अभी कुछ नहीं करना है। कल जब काटूँगी तभी इसकी जाली भी काटूँगी, अभी इसको ऐसे ही रख दिया है। अब बस मुझे दालें जो हैं वो भरनी हैं। तो दाल के डिब्बे जैसे जैसे खाली होते रहते हैं तो मैं धो के नीचे वाले पोर्शन में रखती जाती हूँ, और जब मुझे उन्हें रिफ़िल करना होता है तो सीधे धुले धुलाए डिब्बे मिलते हैं, अपना निकाले और भर लिए। इसीलिए मैं पूरे महीने का जो है राशन एक साथ मंगाने प्रेफर नहीं करती, क्योंकि फिलिंग और डब्बों की जो सफाई है फिर वो सारी एक साथ जब आप पे पड़ती है ना, तो वो एक बड़ा काम हो जाता है, जैसे किचन की डीप क्लीनिंग वाली हिस्सा हो जाता है। लेकिन इस तरीके से ये है कि ऑन द गो सारे डब्बे धुलते भी रहते हैं, बदलते भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डिब्बा एक ही चीज़ के लिए फ़िक्स हो गया, और इस बहाने रोटेशन चलता रहता है। तो आपके जो डब्बे हैं वो क्लीन बने रहते हैं, भले उनकी सिमेट्री टूट जाए अगर आपने सेट नहीं मंगाया हुआ। जैसे मेरे यहाँ कुछ डिब्बे बॉर्नवीटा के हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं प्लान कर रही हूँ अभी शायद आज ही ऑर्डर लग भी जाए। तो इस बार मैं किचन के लिए जो डब्बे में बहुत दिन से एक बार मैंने मंगाए थे दिवाली पे, वो बेकार आए थे, फिर वो रिटर्न कर दिए, तब से मैं दोबारा मंगा नहीं पाई। अब की मंगाऊंगी तो आपके साथ दिखाऊंगी जैसे भी आएंगे, अगर अच्छी क्वालिटी में आए तो आपके साथ लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पर मैंने ये डिब्बे जो हैं वो भर दिए, एक डिब्बा बचा है, इसको बंद करके रख दिया, सूखा है। अब ये सारे जो पन्नी के पैकेट हैं इनको अलग कूड़े में जमा कर देंगे जो कल सुबह फेंकेगा। और सारे डिब्बे रखने के बाद यहाँ मेरा जो ग्रोसरी का एक काम था वो हो गया ख़त्म। इस दरवाजे को करेंगे बंद। अब फटाफट से मैं जुट जाऊँगी डिनर की तैयारी में। डिनर में आज बनेगी हमारी भिंडी। ऐसा है, भिंडी है, गुआर है और एक सब्ज़ी और है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों ने तब से भिंडी की रट पकड़ रखी है, कल से आई इसीलिए थी। इससे पहले बस ये जो खीरे हैं, ये ऑनलाइन वाले खीरे हैं ना, खीरे से भी नहीं लग रहे। कई बार मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि तोरी तो नहीं है, लेकिन फिर देखा ध्यान से तो हैं तो खीरे ही, थोड़ी अलग शक्ल के हैं। इनको और मैं स्मैश बैग में रख दूँ
तब मेरा यहाँ पर समझिए आखिरी काम ख़त्म हो जाएगा। ये मैश बैग ना सेट ऑफ 12 हैं, 100 कुछ रुपए के थे शायद, चेन लगी हुई है, या 200 कुछ के थे, लिंक दे दूँगी मैं। 1.5 साल से ऊपर हो गया इनको यूज़ करते हुए, इतने बढ़िया हैं। अगर लगे कहीं गंदे हो गए हैं, दाग लग गया, ईज़िली वॉश हो जाते हैं। और सब्जियां इसमें बिल्कुल बढ़िया रहती हैं फ्रिज में, अगर आप इसमें करके रख दो तो ऑर्गेनाइज भी रहेंगी, मिलेंगी भी नहीं एक दूसरे से, और देखने में सुंदर लगते हैं। अब मैं चॉपिंग में लग गई थी, तो भिंडी मैंने पहले, जब मैं अभी फ़ोन का काम कर रही थी इंस्टाग्राम का, थोड़ा सा ग्रोसरी के बाद कि मुझे ये करना ही था, वो कुछ ज़रूरी था, तो 10 एक मिनट थे, तो आरोही ने भिंडी धो के जो है वो रख दी थी, सुखा दी थी। तो अब मैंने फटाफट आके सबसे पहले भिंडी काटना शुरू किया था, और उस टाइम पे मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था। अब मैं यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च ये काट रही हूँ। तो यहाँ पर भिंडी जो है, अब गर्मी गर्मी में आपको शायद हफ्ते में एक बार ज़रूर मेरे घर में देखने को मिल जाए, क्योंकि बच्चों की फेवरेट है, और ज़्यादातर की आपकी भी है, क्योंकि जब भी बनती है तो कई बार कमेंट आता है कि सब्ज़ी देख के मन कराया खाने का, है ना। अब यहाँ पर मैं सब्ज़ी छौंकूँगी, और इसके बाद समझिए आज रात तक शूट नहीं करूँगी, थोड़ा छोटा रहे, ताकि कल फिर सुबह स्कूल है और अभी मुझे जाना है, तो खाना वगैरह का काम निपटा के देन उसके बाद फिर मैं आके एडिटिंग करूँगी। इसलिए वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट और क्रिस्प रखने की कोशिश की है। आई होप कि अभी अब वो डिस्चार्ज हो गए हैं, जो चल रही थी मेरे साथ प्रॉब्लम, घर चले गए हैं, तो मे बी जल्दी ही रूटीन वापस आए, और इधर फिर समर ब्रेक भी शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद पूरी है कि लंबे व्लॉग जैसे आपको पसंद है आधा आधा घंटे के, उस तरीके के व्लॉग मैं बना पाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल 1-2 दिन की बात और है, मे बी उन दिनों में व्लॉग इतना ही रहे, अंडर 20 मिनट। ठीक, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।